नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपको बता दूं डियर, आज हम यूपी टेट के एक प्रीवियस ईयर जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये पहले का पेपर है, मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का है, यूपी टेट 2018 का है और ईवीएस के इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। तो इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। प्रीवियस प्रश्न है लेकिन इसमें से प्रश्न जो है आगे आने वाला जो यूपी टेट है उसमें आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और बता दें कि यूपी टेट का आयोजन जल्द से जल्द कराया जाएगा और उसके बाद आपको एक बड़ी विशाल शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा डियर। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शिद्दत से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ाते हुए चलते रहिए। निरंतर आप अपनी तैयारी को गति देते रहिए डियर। जैसे ही कोई एक शिक्षक भर्ती का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है तो उसमें एक सीट आपकी होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है और ये चैनल सिर्फ इसी के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करता है, आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए डियर, वो भी प्राथमिक में। तो आइए डियर बात करते हैं आज प्रश्नों के सिलसिले को बढ़ाते हुए। पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न हैं। धीरे धीरे मैं डेली आपको पिछले पूरे जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दूंगा। आज 2018 का है, कल मैं 2017 का लेके आऊँगा, फिर 16, 15 ऐसे ही पूरे जो अभी तक जितने भी यूपी टेट के आयोजन हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इनसे आपको आगे आने वाले भविष्य में जो यूपी टेट और सुपर टेट होगा उसमें भी बेहद हेल्पफुल साबित होंगे डियर। ये बिल्कुल वादा है मेरा। चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किसी वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। एंथेसाइन के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, लाइकोपीन के कारण या क्लोरोफिल के कारण। तो बता दें डियर, जो पौधे होते हैं हरे वो होते हैं क्लोरोफिल के कारण। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लोरोफिल के कारण पौधे जो है हरे होते हैं। आपको बता दें डियर कि जो पौधे होते हैं इनमें जो पत्तियां हरी होती हैं उनमें क्या किसकी अधिकता पाई जाती है, तो मैग्नीशियम की अधिकता भी पाई जाती है। और जो क्लोरोफिल होता है इसी की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी हैं? एरोसोल या कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि कार्यकलाप या ये सभी। तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ये तो तीनों ही गतिविधियां जिम्मेदार हैं। क्योंकि एरोसोल यानी कि आप जब कोई गाड़ी का टायर है पेट्रोल डीजल से उत्पादित जो धुआं है उसे हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। जिसमें आप देखते होंगे जब आप रोड का निर्माण होता है आपके यहाँ भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, जो आप डामर रोड देखते हैं जिसमें जो डामर पिघला के बनाई जाती है वो भी क्या, ये एरोसोल का ही एक उदाहरण है डियर। ये भी क्या, ये प्रदूषण को बढ़ावा देती है डियर। और वनों को जलाने से तो आपको पता ही है, कृषि क्रियाकलाप में जैसे आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं डियर, तो ये भी क्या जलवायु इफेक्टेड के जिम्मेदार होती है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी फॉर डेनमार्क एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपरली, जेट्रोफा, कैंडल ट्री या सर्पगंधा। तो यूफोर्बिएसी फैमिली का जो जेट्रोफा पौधा है ये डियर जो है बायोडीजल के उत्पादन के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। बता दें आपको पता होगा कि बायोडीजल की फसल जेट्रोफा को कहते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया कि बायोडीजल की फसल जो जेट्रोफा ये किस फैमिली से बिलोंग करती है तो यूफोर्बिएसी फैमिली, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से क्योंकि थोड़ा कठिन है ऊपर वाला, नोट रखिएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का नाम हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया। तो डियर ये जो है आप यहाँ से बता इस प्रश्न को हल्के से लगा लेते कि पवित्र जड़ी बूटी मानी गई है तो वो तुलसी ही मानी गई है हिंदू धर्म के लिए। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर ये पूछ लेता कि तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है, कहीं पूछ ले, तो ओसिमम सैक्टम नोट रखिएगा। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है, ओसिमम सैक्टम है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? क्या ताज़ा जल, पीने योग्य जल या अशुद्ध जल या नल का जल। तो पीने के लिए जो सुरक्षित जल है डियर वो सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य जल होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुत बच्चे पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो अशुद्ध जल को मार दिए थे, जो कि एकदम गलत है डियर। डिजिटल वाटर को हम पीते नहीं है डियर, अशुद्ध जल को, बल्कि यह लेबोरेटरी के काम में लिया जाता है, यानी कि प्रयोगशालाओं में इसका यूज किया जाता है। और पीने के लिए जो सुरक्षित जल है वो सिर्फ पीने योग्य जल होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, नाइट्रस आइसोसाइनेट के कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण? तो बता दें डियर 3 दिसंबर 1984 को मध्यरात्रि के समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। और इसमें जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम शॉर्ट में EMIC या मिक के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और मिक का जो प्रतिशत था ये 90% गैस मिक थी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट थी, और 10% फास्जीन गैस का मिश्रण था डियर। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें जो है मिक जो है गैस ये रिसाव हुई थी डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को? तो बता दें डियर जो 5 जून को है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1974 से की गई थी, और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन की ये देन है विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी आप नोट रखिएगा। अगर पूछ ले 11 जुलाई को तो ये विश्व जनसंख्या दिवस है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, और 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो चारों ऑप्शन एकदम क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। MS स्वामीनाथन एक क्या थे? पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं? तो MS स्वामीनाथन क्या ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने गेहूं तथा चावल के उत्पादन के जो अग्रसर है, जो इनको बढ़ावा देने के लिए जो है इन्होंने हरित क्रांति का आयोजन किया था, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगर विश्व में पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप नॉर्मन बोरलॉग का नाम नोट कर लीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन जी हैं। चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या देहरादून? तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यानी कि ये देहरादून में है। आपको बता दें देहरादून जो कि यूके में पड़ता है, यानी कि उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे जो है डियर वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, और ऑक्सीजन का क्या उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम और आप जो है मानव जीवधारी जो है ऑक्सीजन से जीवित होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी? तो जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव होते हैं उन्हें हम मृतक भक्षी कहते हैं, डीकंपोजर के नाम से जानते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। तप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो तप्त भौम जल से हमें सिर्फ और सिर्फ भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या विंध्याचल में? तो जो 16 घास स्थल हैं ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे बेल्लूर में, नीलापट्टू में, कुंथनकुलम में या ये सभी? तो भारत में जो पेलिकल पक्षी हैं डियर ये तीनों जगह ही अपना प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शंस कर देते हैं, कोकारे बेल्लूर में, नीलापट्टू में, कुंथनकुलम में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट रखिएगा। मिनी माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी? तो मिनी माता रोग जो है ये जल में जब पारे की अधिकता हो जाती है तभी जो है मछली आपको सिखा रहे हैं जिस जल में क्या पारा की अधिकता है तो आपको मिनीमाटा रोग हो जाएगा डियर। और मिनीमाटा रोग की शुरुआत सर्वप्रथम जो है विश्व में वो जापान से शुरू हुई थी। तो आप नोट रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास, ये ह्रास है डियर, अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं? तो जो ओजोन परत का अधिकतम विनाश या ह्रास हुआ है ये दक्षिणी ध्रुवों पर हुआ है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है ओजोन की, तो बता दें ओजोन का सूत्र O3 होता है। प्रतिवर्ष हम ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको सोख लेती है, ताकि जो पृथ्वी पर जो है
इसका जो हानिकारक इफेक्ट है वो ना आने पाए। अगर पूछ ले कि भारत में जो है ये तो विश्व में ओजोन परत का ह्रास दक्षिणी ध्रुव में है, अगर भारत में पूछता तो जम्मू कश्मीर में बताइएगा आप। अगर भारत में पूछ ले कि सबसे मोटी कहाँ है ओजोन लेयर, तो उत्तराखंड के त्रिवेंद्रम में सबसे मोटी लेयर है वर्तमान में डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजल शास्त्री, मेहर चंद महाजन या एस और दास? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं डियर वो हीरालाल जेगानिया हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के कगार पर जीव, नदियों में प्रदूषण या घटता भूगर्भ जल स्तर या वायु प्रदूषण से? तो जो रेड डाटा बुक है डियर ये विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के अंतर्गत आता है। IUCN की जो स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में हुई थी 1948 में डियर, नोट करिएगा ए ऑप्शन। इनमें से वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं मलिनी भट्टाचार्य, गिरजा व्यास, रेखा शर्मा या यासीन अबरार? तो 2018 में भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा थी और प्रेजेंट टाइम में अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर पूछ लेता कि अभी कौन है तो अभी भी रेखा शर्मा जी ही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा का सभापति? तो संयुक्त बैठक आहूत यानी कि बुलाने की बात कर रहा है तो बुलाता सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर संचालन की बात पूछ लेता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोनों में अंतर है, नोट कर लीजिएगा। बुलाता राष्ट्रपति है और संचालन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से? तो जो 74वां संविधान संशोधन का संबंध है डियर वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर 73वां संविधान संशोधन पूछता तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है वो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। SO2 इसका सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो जो है चुनाव की जब भी बात आए तो जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं वही जो है चुनाव का संचालन करते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, अगर राज्य स्तरीय चुनाव होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए जिम्मेदार होता है, केंद्र स्तरीय होता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है कि चुनाव का आयोजन कराया जाए। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकारकाल, प्रश्नकाल? तो लोकसभा के कार्यवाही का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल का होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वर्षा जल जो संग्रहण है वो है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगर आप वर्षा जल का जमाव और भंडारण कर रहे हैं तो नीचे का लेवल है पृथ्वी तल के जो नीचे का पानी का लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और हम सूखे जैसी भयानक बीमारी के आपदा से आने से पहले ही क्या अपने को जो है सीक्रेट कर लेंगे यानी कि सुरक्षित कर लेंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा या गिर में? तो एक सींग वाला जो भारतीय गैंडा है वो काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? ये असम में पाया जाता है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बांदीपुर ये कर्नाटक में है। कार्बेट आपको पता ही है उत्तराखंड में है। गिर जो है ये गुजरात में एशियोटिक लाइन के लिए फेमस है डियर। तो चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है सी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इन निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? तो पहले डियर उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। ये था यूपी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर 17 का पेपर कल कराऊंगा डियर। अगले वीडियो में मैं आपको 17 का कराऊंगा, फिर 16, फिर 15, फिर 14 सारे प्रश्न आपको शिद्दत से करवा दूंगा। एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर होगा।
एक्सप्लेन पे ध्यान दिया करिए डियर, क्योंकि मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ वो आपको बहुत कम लिखी पढ़ी मिलेंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेरा बेटर होता है और एक्सप्लेन में मैं कई चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ डियर। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।